चिप्स खाने की नहीं फिर क्या, चिप्स को तो खाते ही रह पाएगा। वो तो अलग अलग लोगों का अलग अलग पसंद रहती है, कोई क्या खाता है, कोई क्या खाता है, कोई चिप्स खाता है, तो ये सबका अलग अलग सिस्टम है सबका। आ जाओ आ जाओ, चिप्स क्या लाए तुम लोग? ओके लो शुरू करते हैं अपन, टाइम खराब नहीं कर रहे। टेस्ट तुम्हारा हर संडे को नहीं हो रहा, यूं कहना चाह रहे हो? हर संडे को यहाँ होता भी नहीं है टेस्ट, पहले होता था, अब 15 दिन में एक बार टेस्ट होता है सबके, लगभग लगभग सबके। हम तो पढ़ सकते हो, तुम तो होशियार हो, लेकिन ऐसा ही वो 15 दिन में होगा तो 15 दिन में हो रहा है। ये जो ये इसकी शक्ल विराट कोहली से मिलती है तुम्हारे से। तुमको इससे पहले किसी ने बोला क्या? या मैंने इस बोला पहले बोला होगा? गुड इवनिंग एवरीवन, सबका स्वागत है। अब कोई भी फालतू की बात करने का अधिकार मेरे अलावा किसी को नहीं हो, ध्यान। देखो बेटे, आज का टॉपिक जो है बड़ा प्यारा सा टॉपिक है, बड़ा अच्छा टॉपिक है। एक चीज उस दिन बच गई थी, उसके बारे में मैं हल्का सा आपको बता देता हूँ। हमने सिस्टम ऑफ प्लांटिंग पढ़ लिए थे या रह गए थोड़े से ना? तो सिस्टम ऑफ प्लांटिंग तो देखो कुछ नहीं है, पौधे लगाने की जो विधियां। अब पौधे लगाने की विधियां, सबसे कॉमन मेथड है वो है स्क्वायर सिस्टम। तुम भी इतने पढ़े लिखे हो, आज दिन तक तुमने बहुत सारे ऑर्चार्ड देखे होंगे, सबसे ज्यादा तुमने स्क्वायर सिस्टम में देखा है। इसका मतलब स्क्वायर सिस्टम ज्यादा प्रचलन में, सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो स्क्वायर सिस्टम हमने उस दिन पढ़ा था कि सबसे सिंपलेस्ट और वाइडली एडेप्टेड इन प्लेन एरियाज, यानी कि जो प्लेन एरिया का मतलब क्या होता है, जो मैदानी क्षेत्र है वहां सबसे फेमस यही है। पहली बात पढ़ी थी, यही चीज पढ़ी थी। इसमें हमने ये दूसरी बात ये पढ़ी थी कि रो टू रो और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस भी सेम रहता है, उस दिन पढ़ लिया था ये बात भी, उस दिन ये चीज भी पढ़ी थी। और तीसरा कि भाई कितने प्लांट लगते हैं वो एरिया अपॉन स्पेसिंग के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं, एरिया अपॉन, इसके ऊपर न्यूमेरिकल कराएंगे बाद में फिर बीच में। अब दूसरा सिस्टम है अपना रेक्टेंगुलर सिस्टम। रेक्टेंगुलर सिस्टम में मैं आपको ऐसे बेसिक समझा देता हूं, बाद में ये लाइनें तो पढ़ नहीं रह जाएगी। तो स्क्वायर सिस्टम में कुछ नहीं था, रेक्टेंगुलर सिस्टम के अंदर क्या था, दूसरा जो सिस्टम है वो आपका है रेक्टेंगुलर सिस्टम। ये कुछ भी नहीं है, बोलो कुछ नहीं है। रेक्टेंगुलर सिस्टम में ये एक तरीके से स्क्वायर सिस्टम ही है, होने को स्क्वायर ही है ये। इसमें बस फर्क इतना है कि प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस थोड़ा सा हम घटा देते हैं, भाई रो टू रो डिस्टेंस तो ये रखते हैं। हमने स्क्वायर सिस्टम में कल जो पढ़ा था उसमें ये देखा था कि मान लो कि रो टू रो डिस्टेंस है 10 मीटर और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस भी थी 10 मीटर, तभी जाकर के स्क्वायर बना था। अभी हमने रो टू रो डिस्टेंस तो रखी सेम और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस हमने कंपैरेटिवली जो है कम कर दी। मान लो कि प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो है हमने कर दी 5 मीटर, आप चाहो तो 8 भी कर सकते हो, कितनी भी कर सकते हो। तो इसमें और स्क्वायर सिस्टम में कुछ फर्क नहीं है खास, केवल ये इतना सा फर्क है कि इसमें जो है प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस एज कंपेयर टू स्क्वायर सिस्टम हम कम रखते हैं बस। अब ऐसा अगर आप लोग करोगे तो स्क्वायर सिस्टम में इसमें ज्यादा प्लांट लगेंगे क्या? अगर आपने स्क्वायर में रखा 10 इंटू 10, इसमें है 10 इंटू 8, 10 इंटू 5, तो इसमें प्लांट ज्यादा लगेंगे, तो उससे इसमें कंपेरेटिवली। तो इसमें दो बातें हमें ध्यान रखनी थी। एक तो ये थी कि इसमें रो टू रो डिस्टेंस तो रहेगा सिमिलर, और जो आपका प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है वो हम कंपेरेटिवली क्या रखेंगे, कम रखेंगे, ऐसा हमने पढ़ा। दूसरा, जैसा कि हमने उस दिन कहा था कि भाई इंटरकल्चरल ऑपरेशंस उसमें भी हम आराम से कर पा रहे थे, इसमें भी आराम से कर पाते हैं। तो इंटर कल्चरल ऑपरेशंस जो हैं, इंटरकल्चरल ऑपरेशंस का मतलब जो आपकी चाय की, तो आप लोग निराई गुड़ाई करते हो खेत के अंदर, आपका वीड कंट्रोल करते हो, या आप कोई भी उसके अंदर ट्रेनिंग प्रूनिंग करते हो, स्प्रेइंग करते हो, हार्वेस्टिंग करते हो, कोई भी इस तरीके का ऑपरेशन करते हो, कोई भी प्रैक्टिस करते हो, तो वो इसमें भी आराम से हो जाती है
और स्क्वायर सिस्टम में भी आराम से हो जाती है कि नहीं, क्योंकि इसमें पौधे आराम से, उनको स्पेस भी मिलता है, जगह मिलती है, तो कोई टेंशन नहीं। तो इंडिया में या बाहर के देशों में भी एक तो स्क्वायर और एक रेक्टेंगुलर, ये दोनों सबसे ज्यादा फेमस है, ये बिल्कुल बेसिक। इन दोनों में हम लोग जो प्लांट कैलकुलेट करते हैं जनरली, वो एरिया अपॉन स्पेसिंग से ही हम लोग करते हैं। एरिया अपॉन स्पेसिंग का मतलब क्षेत्रफल बटेवा दूरी, ये मीटर में होनी चाहिए, ये भी मीटर में होनी चाहिए, ऐसा हम लोग कर लेते हैं। इसके ऊपर बाद में न्यूमेरिकल करेंगे अलग एक क्लास में। तो ये तो आपके सामने कौन सी मेथड होगी, स्क्वायर होगी, रेक्टेंगुलर होगी ये। देखिए, मोर प्लांट कैन बी प्लांटेड एज कंपेयर टू स्क्वायर सिस्टम एंड कीप मोर डिस्टेंस बिटवीन रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट। मतलब यहां से इसको यहीं से पढ़ लो भले, रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस इज केप्ट कंपैरेटिवली लेस, मतलब उससे कम रखते हैं, जो बात बताई वही। ट्राइएंगुलर सिस्टम बड़े काम की चीज है। ट्राइएंगुलर सिस्टम कुछ भी नहीं, बोलो कुछ नहीं, ट्राइएंगुलर सिस्टम कुछ नहीं है। ट्राइएंगुलर सिस्टम बहुत ज्यादा एडेप्टेड तो है नहीं कि भी बहुत ज्यादा इसको करते हैं। ट्राइएंगुलर सिस्टम से क्वेश्चन क्या आ सकता है, देखो अगला है आपका ट्राइएंगुलर सिस्टम। तो ट्राइएंगुलर सिस्टम को कहते हैं त्रिभुजाकार विधि, हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिभुजाकार। अब इसमें और स्क्वायर में कोई फर्क थोड़े क्या, इसमें और स्क्वायर में कोई फर्क नहीं। देखो कैसे नहीं, स्क्वायर में हमने डिस्टेंस रखी 10 इंटू 10 मीटर, हम लोग इसमें भी कितनी रखेंगे, 10 इंटू 10 मीटर। अब देखो ऐसे एक लाइन अपने पास में ये है, ये कोई भी एक पूरे लाइन नंबर 1, इसमें प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कितनी है, या रो टू प्लांट टू प्लांट 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है। अब दूसरी जो लाइन जब इसमें लगाते हैं, लाइन नंबर सेकंड, तो जो प्लांट लगेगा वो इसके सीध पे नहीं लग करके दोनों के बीच में लगता है ऐसे। तो इसमें ये आपके सामने दूरी तो 10 मीटर है, ये दूरी भी क्या है 10 मीटर, तो 10 इंटू 10 मीटर ही है डिस्टेंस। तो इस तरीके से जो है ये इसमें प्लांट लगते हैं। इसमें कोई भी टेम्परेरी प्लांट नहीं है, सारे के सारे इसमें परमानेंट प्लांट होते हैं ऐसे। क्योंकि इसमें सभी परमानेंट होते हैं, तो इस तरीके से ये जो 3 प्लांट हैं मिल करके एक आपका क्या बना देंगे, ट्राइएंगल यहाँ पे बना रहे। इसको हम लोग ट्राइएंगुलर सिस्टम कहते हैं। कई बार इसको हम लोग आइसोलेटरल ट्राइएंगल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी मेथड का दूसरा नाम है आइसोलेटरल ट्राइएंगल। तो एग्जाम में कभी आ जाएगी आइसोलेटरल ट्राइएंगल भी हम कौन सी विधि को कहते हैं, तो ये ट्राइएंगुलर को इस कहते हैं। इसमें बहुत ज्यादा फेमस नहीं है ये, इसमें 3 पॉइंट अगर हम याद रखना चाहें तो कौन से याद रखें इसमें, तो इसमें याद रखने का पहला पॉइंट तो ये है कि जितनी भी अंडुलेटेड लैंड्स, अंडुलेटेड लैंड का मतलब उबड़ खाबड़ जमीन है या फिर कंपैरेटिवली हल्की सी ज्यादा ढलान होती है, उनमें ये मेथड आपका एडॉप्ट किया जाता है। दूसरा ये जगह हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए एचडीपी, एचडीपी का मतलब क्या है, हाई डेंसिटी प्लांटिंग। तो हाई डेंसिटी प्लांटिंग में जनरली मैंगो की एक वैरायटी आम्रपाली, तो जनरली जो है आम्रपाली वैरायटी को इस मेथड के अंदर लगाया जाता है। अब देखो एचडीपी में इसमें फायदा कैसे होता है, तुमको दिख नहीं रहा है। इसमें हमने एक प्लांट यहां लगाया, हम तो यहां पर भी लगा सकते, यहां पर लगे ही रहते स्क्वायर में। तो इससे क्या फायदा हुआ, इससे फायदा यह हुआ कि इन 4 पौधों के बीच में हमने पौधा लगाने से इस प्लांट को ग्रो करने के लिए जगह ज्यादा मिली। इस प्लांट को अगर यहां लगाते तो ये दूरी कम थी, तो इसको जगह कम मिल रही थी। अब इसको बीच में लगाए तो इसको जगह क्या मिल रही, कंपैरेटिवली ज्यादा मिल रही। तो इससे होगा ये कि इससे हम लोग जो इन दोनों के बीच ये जो लाइन है, इन सभी की दूरी हम घटा पाते हैं। इससे क्या फायदा होता है, इस ये बीच में पौधा लगाने से ये जो लाइनों की दूरी है इनको हम लोग घटा पाते हैं। तो हाई डेंसिटी में अपने को फायदा मिलता है। समझ पा रहे हो क्या, बीच में लगाए तो स्पेस ज्यादा है, वहां उसका ऑप्टिमम यूज हो जाता है। भाई एक तो अपने पास में जैसे ये 4 डब्बे, जैसे इसी को आप लोग ऐसे कर लो, ये आपके सामने कोई भी मेथड है। अब आपने एक प्लांट यहाँ लगा रखा है, एक यहाँ लगा रखा है, ठीक है, तो ये दूरी इसके बीच में इस पौधे को कम मिल रही है, इधर भी कम मिल रही है। अब बीच में है तो इसको चारों तरफ ज्यादा दूरी मिल रही, तो ये प्लांट अपने आप को अच्छे से ग्रो कर सकता है। तो इसमें इतना समझने लायक कोई बात है नहीं। इसमें तीसरी बात यह है कि इसमें स्क्वायर सिस्टम से प्लांट कम लगता है। अगर दूरी 10 इंटू 10 मीटर रखते हो तो स्क्वायर सिस्टम जो होता है उससे 10% जो है लेस नंबर ऑफ प्लांट जो है इसमें अकोमोडेट होते हैं। कैसे कैसे हुए, लगभग 10-11%
10 या कई बार 11%। 10-11 ये फिक्स नहीं है, ये 19-20। तो 10-11% पौधे कम कैसे लगे? कैसे लगे कम? ऐसे लगे। इस लाइन में कितने पौधे? 4। अगर स्क्वायर में होते तो इसमें भी 4 लगते। इसमें कितने लगे? 3। इसमें 4, इसमें 3, ऐसे हर दूसरी लाइन में एक एक पौधा कम हो। तो पूरे बगीचे में कितने पौधे कम हो गए? 11% पौधे कम हो गए। इसमें 3 बिंदु आपको ध्यान रखने हैं कि एक तो ये मेथड जो है, दिस मेथड इज situated in undulated lands and suitable for high density planting. Generally, Amrapali variety of mango is accommodated in this system, and this system accommodates 11% less number of plants as compared to square system. ये तीनों छोटे छोटे पॉइंट अपने को ध्यान रह जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, नॉर्मल सी बात है। सेम चीजें इसके आपके शीट में अंदर लिखी हुई है। अब अगला सिस्टम बड़ा प्यारा सा, क्या बात है, मजा आ जाएगा। उसे हम लोग कहते हैं, नेक्स्ट सिस्टम को कहते हैं क्विनकंस सिस्टम। क्या कहते हैं? क्विनकंस। पंचभुजाकार को भूल करके आप याद रखोगे क्विनकंस सिस्टम। हिंदी में भी याद रखना है तो भी क्विनकंस याद रखो, क्योंकि वही आता है आजकल। ये स्क्वायर सिस्टम है। क्या है ये भी एक तरीके से स्क्वायर सिस्टम के अलावा कुछ नहीं। ये लो स्क्वायर सिस्टम। अब स्क्वायर सिस्टम में कल हम बात कर ही रहे थे कि भाई कि अगर आप लोग स्क्वायर सिस्टम में कोई भी ऑर्चार्ड लगाओगे तो फार्मर के तो टेंशन बढ़ जाएगी। अगर आपने मैंगो लगाया, अच्छी वैरायटी, ठीक ठीक वैरायटी लगा दी, तो 5 साल बाद में फ्रूटिंग स्टार्ट होती, तब तक किसान क्या करेगा? तब तक किसान को इनकम तो चाहिए रहे। तो तब तक के लिए वो एक्स्ट्रा इनकम के लिए बीच में एक जो है प्लांट लगा देता है। इन स्क्वायर के बीच में एक पौधा लगा देता है जिसे हम लोग फिलर प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं? और वो टेम्परेरी हो, ये एक तरीके से है फिलर प्लांट। फिलर प्लांट। और ये आपके सामने क्या है? मेन प्लांट। तो ये तो मेन प्लांट ही है। क्योंकि इसके बीच में हम लोग फिलर प्लांट लगा देते हैं, इसीलिए इस सिस्टम को हम लोग फिलर सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलर सिस्टम। इस तरीके से। तो ये, अब इसके बारे में कितने पॉइंट तुम याद रखना चाहते हो रख सकते हो। बीच में फार्मर ने क्या किया, एक जो है आपका ये एक टेम्परेरी प्लांट है। जैसे ही आप लोगों का मेन ऑर्चार्ड या मेन प्लांट में फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, हम क्या करेंगे, इस बीच वाले को रिमूव कर देंगे। इसीलिए ये विधि है तो बड़ी अच्छी, लेकिन टेम्परेरी। क्या है? टेम्परेरी। तो हमें इसमें क्या क्या पॉइंट जो बेसिक है, एक तो ये है कि स्क्वायर के बीच में एक प्लांट लगता है, पहली बात। दूसरा हमें जो याद रखने वाला पॉइंट ये है कि इन दिस सिस्टम 1.5 टाइम्स जनरली, वैसे तो ये कहते हैं दुगुने पौधे लगभग लगते हैं इसमें, स्क्वायर से डबल नंबर ऑफ प्लांट इसके अंदर लगते हैं। स्क्वायर से दुगुने। दुगुने कैसे लग रहे हैं तुमको? दिख भी नहीं रहा। ये पूरी लाइन है, ये हमने नई लाइन लगा दी, पूरी नई लाइन लगा दी, नहीं लगा दी तो डबल हो गए। लेकिन चूंकि हर दूसरी लाइन में पौधे इससे कम लगाए, तो लाइन तो नहीं लगी लेकिन पूरी नहीं लगी, कम लगी। डबल तो लगेंगे, अप्रोक्स डबल लगेंगे, पूरे डबल नहीं लगेंगे, कम लगेंगे। तो एससीएफ में क्वेश्चन आया कि कितने गुना पौधे जो है स्क्वायर से क्विनकंस में ज्यादा लगते हैं। ऑप्शन 1.5 टाइम्स, 2.5 टाइम्स, 3.5 टाइम्स, 4.5 टाइम्स। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1.5, क्योंकि दुगुने तो है लेकिन लगभग दुगुने, पूरे दुगुने से ज्यादा तो होने के चांस ही नहीं, दुगुने से तो कम ही ऐसा है। और अगला पॉइंट जो आप इसमें याद रखोगे कि भाई फिलर प्लांट है क्या, तो फिलर प्लांट एक तरीके से टेम्परेरी प्लांट है। क्या है ये एक तरीके से जो है टेम्परेरी प्लांट है, और टेम्परेरी प्लांट होने के साथ साथ ये एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स है, एक्स्ट्रा इनकम। और इसी तरीके से इसमें कौन कौन से प्लांट को हम लोग एज ए फिलर प्लांट लगा सकते हैं, जो जिनकी छोटी कैनोपी रहती है, छोटी लाइफ साइकिल होती है। बोलो पपाया, करोंदा, ये भी कोई, एक बार एक गेम होता है, बोलो बनाना, या फिर एक आपके होते हैं जैसे ये उसकी फालसा टाइप के प्लांट, बोलो फालसा। तो ऐसे प्लांट जिनकी कैनोपी छोटी होती है। एक प्रोग्राम होता है, मेरे को पहले वो कहना पड़ रहा है मजबूरी में। गांव में तुम देखो राई, राई कोई जानता? गौरी नृत्य नहीं जानता? गौरी नृत्य मेवाड़ में फेमस है, बहुत फेमस, बहुत फेमस। देसी जनजाति लोग करते हैं। भवाई जानता? भवाई नृत्य। उनमें क्या एक मस्करा आता है,
कॉमेडी करने वाला। आजकल कोई भी तुम गए इस तरीके का होता तो कोई भी कार्यक्रम होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, तो भी कोई न कोई जो है उसमें इस तरीके का आता है। तुमने देखा भी नहीं, मैंने रात को देख रहा था, ये प्रत्यक्ष दिख गया मेरे को। मैं रात को देख रहा था एक प्रोग्राम, और वो मैंने पता नहीं किसको सेंड किया था, बड़ा अच्छा था वो। मैंने उस पेज को फॉलो भी किया, उसको मैं तुमको दिखा भी सकता हूँ, लेकिन अब कहाँ ढूंढेंगे, वो मिलने से रहा। मैं तुमको बाद में दिखाऊं, बड़ा अच्छा है, मजा आ जाएगा तुमको। लेकिन अब तो वो टाइम लग जाएगा उसमें, लेकिन वो मैं बताने की तीव्र इच्छा है मेरी। नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर मिलना होगा तो अभी तुरंत मिल जाएगा। मैंने उसको, उसकी टैलेंट को देखते हुए मैंने उसको फॉलो भी किया। मैंने कहा ठीक है, ये काम आएगा, इसलिए मैं फॉलोअर लिस्ट में देख रहा हूँ। है पता नहीं कैसे देखते हैं इतना नहीं। नहीं 5 सेकंड रुको तुम, 5 सेकंड में क्या रुको, एक सेकंड याद होता तो मैं तो सर्च कर लेता। अब रहने दो, अब मिलने के चांस तो कम ही लग रहे हैं। इसी के वीडियो में था कहीं, भगवान करे मिल जाए मेरे को। वीडियो देखना, अब लगभग करीब पहुंच चुके अपन। यहीं पे बिल्कुल करीब हूं मैं। ये रुको इस कहीं सिलेक्शन नहीं हो नहीं। ये अच्छा स्कोप है, मजाक कर रहा हूं मैं। देखो इधर, तो इसमें कुछ भी नहीं करना है। इसमें प्लांट कैसे लगते, देखो इसका क्वेश्चन बहुत आता है, अच्छे एग्जाम में आता है, तुम्हारे इसमें भी आ जाए तो अच्छी। क्वीन कंस में प्लांट कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वो एक क्वेश्चन है, वो मैं समझाऊंगा कभी। उसमें तुमको न्यूमेरिकल करना साथ के साथ। तो क्वीन कंस में 4 पॉइंट है। एक तो इसमें स्क्वायर के बीच में टेम्परेरी प्लांट लगता है, दूसरी बात यह है इसमें जो है लगभग डबल नंबर ऑफ प्लांट लगते हैं, तीसरी बात इसमें ये जो फिलर प्लांट कहते हैं इसको, और फिलर प्लांट में भी कौन से प्लांट लगा सकते हैं जो आपकी लाइफ साइकिल जिनकी छोटी होती है इस तरीके के। और ये जो है टेम्परेरली हाईएस्ट प्लांट इसी में लगते हैं, टेम्परेरली हाईएस्ट प्लांट इसमें लगते हैं। तो ये सभी बातें यहाँ पे वापस लिखी हुई, क्वीन कंस, फिलर और पेंटागोनल सिस्टम। मोस्टली अडेप्टेड इन फर्टाइल सोइल। फर्टाइल तो ये लिखा है जहां अच्छी उपजाऊ जमीन होती है वहीं पर काम लेते, ऐसा क्वेश्चन है। दिस सिस्टम इज सिमिलर टू स्क्वायर सिस्टम बट एन एडिशनल फिलर प्लांट इज प्लांटेड इन द सेंटर ऑफ स्क्वायर। वही बात है, सेंटर में लगाते। फिलर प्लांट बनाना, पपाया, फालसा, गुआवा भी किस केस में लगाएंगे, जब डिस्टेंस जो है 10 इंटू 10 मीटर या फिर इससे ज्यादा, 10 इंटू 10 मीटर इससे ज्यादा गुआवा। तो गुआवा आता नहीं फिलर प्लांट में, या तो बनाना, पपाया, फालसा और आपका करोंदा। Almost double number of plants are planted as compared to square system. Pillar plant give additional income to non-bearing orchard. जब आपका orchard bearing stage में नहीं है तो extra income मिलेगी। और जो है it accommodates temporarily maximum number of plants. दुगुने लग गए तो temporarily सबसे ज्यादा हो गई, यही तो बात बताई मैंने। अच्छा अब अगला सिस्टम तो है कुछ भी नहीं। नेक्स्ट सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं हेक्सागोनल सिस्टम। बोलो हेक्सागोनल सिस्टम। हेक्सागोनल को हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइएंगल। क्या कहते हैं, बोलो इक्विलेटरल ट्राइएंगल। इक्विलेटरल, और हमने ट्राइएंगुलर सिस्टम को बोला था आइसोलेटरल ट्राइएंगल। इसको तो हमने इक्विलेटरल ट्राइएंगल और उससे आइसोलेटरल ट्राइएंगल। इसमें जनरली क्या होता है, 6 पौधे मिलकर के एक स्क्वायर बनाते हैं। जो है 6 प्लांट्स जो है मेक एन हेक्सागोन।
हेक्सागोन बनाते हैं तभी इसको हेक्सागोनल कहते हैं। इस तरीके से ये जो है मैं बना रहा हूं जो हेक्सागोन, ये तुमसे बनेगा भी नहीं। क्यों नहीं बनेगा? उसका कारण है। उसका कारण ये है बच्चे लोग, ये मैं बना रहा हूं जो ऐसा नहीं कोई बहुत अच्छा बना रहा हूं मैं बना रहा हूं ये ठीक ठीक बना रहा हूं। ये जो है दिक्कत रहती है इसमें। तो हेक्सागोन का मतलब 6 पौधे मिलकर के इसमें एक हेक्सागोन बना देते हैं। और कई बार स्पेशल केस में बीच में एक प्लांट लगाते हैं, उस केस में इसको सेप्चुअल सिस्टम कहते हैं। लेकिन वो आता नहीं एग्जाम में। बीच में लगाते वो टेम्परेरी नहीं होता, वो भी परमानेंट होता है अगर आप सेप्चुअल प्लांट लगा रहे हो तो। इसमें हमें क्या पॉइंट याद रखने चाहिए? सबसे पहले हमें याद रखना चाहिए दिस सिस्टम अकोमोडेट्स 15% मोर नंबर ऑफ प्लांट्स देन स्क्वायर सिस्टम। वर्गाकार या स्क्वायर सिस्टम से 15% ज्यादा पौधे लगते हैं इसमें, सारे परमानेंट। सेकेंड पॉइंट हम क्या ध्यान रखेंगे बच्चे इसमें कि जो है दूसरा, सिटी वगैरह जो होती है नियर द सिटीज, मतलब यूं है कि भाई जो शहरी क्षेत्र होते हैं उनके पास में, उदयपुर के आसपास की जमीनें, वहां पे जो लैंड्स आर वेरी कॉस्टली, वेरी एक्सपेंसिव, जमीनें बहुत महंगी होती है, स्क्वायर फीट में रेटें चलती है। तो अब अगर कोई इतनी महंगी जमीन पे कोई खेती कर रहा है तो वैसे दूर दूर तो पौधे लगाएगा नहीं, वो तो ऐसी विधि लगाएगी जिसमें पौधे पास पास में लगते हो, और इसके अंदर सबसे ज्यादा परमानेंट प्लांट इसी विधि में लगते हैं। भाई इस सिस्टम में सबसे ज्यादा परमानेंट पौधे इसी में लगते हैं। तो ये जनरली एडप्ट वहां की जाती है जहां पे जमीनें महंगी होती है, कॉस्टली लैंड। तो कॉस्टली जो लैंड होती है वहां पे इसको एडप्ट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कॉस्टली लैंड। और तीसरा जो है हाई डेंसिटी प्लांटिंग, एचडीपी के लिए सबसे बेस्ट। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि एचडीपी में तो हमने ट्राइंगुलर भी पढ़ा, एचडीपी में तो ट्राइंगुलर भी पढ़ा है, और ये भी आप लोगों का जो है एचडीपी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सिस्टम। एचडीपी तो वो ट्राइंगुलर सिस्टम तो ना के बराबर है, वहां पे जहां उबड़ खाबड़ जमीनी है इस तरीके की चीजें। बाकी एचडी हाई डेंसिटी प्लांटिंग में आपको यही याद रखना, सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लांट्स, ये क्वेश्चन आता है। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लांट्स जो है इसी के अंदर लगते हैं, और सारे प्लांट परमानेंट है। क्या है? परमानेंट। अगर आपको परमानेंटली टेम्परेरली कुछ भी नहीं दे रहे तो भी अपने को यूं करना है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लांट इसी में। अगर टेम्परेरली दे दें तब तो क्विंकल्स करना, नहीं तो आपको हेक्सागोनली करना है। इसके अलावा हम और क्या क्या रखें? एक ये बहुत हार्ड है, इट इज वेरी मच हार्ड टू ले आउट। एक तो ये बहुत ही ज्यादा जो है हार्ड है लेआउट, यानी कि इसको रेखांकन खेत में बनाने में बड़ी तकलीफ होती। तुमसे ये पेज पे भी नहीं बनेगी, तुम्हारे पास 10 सेकंड का टाइम है, इसको पेज पे बना के बताओ, कहीं रफ पेज में बना के बताओ। 10 सेकंड ऐसे ही बना के बताना है ताकि तुमको पता चले कि खेत में कैसे बनाओगे इसको। रफ में बनाओ, बना लिया तुम? हाँ बनाया, गुड। एक नहीं बनाना है ज्यादा, शाबाश। हाँ क्या बात, गुड। बना लिया तुम? अच्छा कौन सा है? चतुर्भुजा का? शाबाश, कोई बात। ये जनरली कम लोग बना पाते हैं, सब नहीं बना पाते, ऐसा मेरा अनुभव है, इसलिए ये कठिन बनता है। जैसे इसने भी बहुत अच्छा बनाया, गलत बनाई। बना के बताओ, 2-3 और बनाओ इसी में, कैसे बनाओ? हर कुछ क्या, मैं मेरे देख रहा हूँ तुमने गलत बना दिया, मेरे को दिख गया। तो तुम और बनाओ इसमें 2-3, वो भी गलत बन गया। अरे ये गलत ही बना एक तरीके से, मेरे को समझ में आ गया ऐसा। तो कुल मिला के मेरा तो यूं ही है, आप बना रहे हो कैसे बना रहे हो उसकी बात नहीं, बात यह है कि भाई खेत में बनाना बड़ा टफ रहता है। खेत में इसमें क्या खूंटे गाड़नी पड़ती, कई बार खूंटे गाड़ के जो है लोग 5-7 लोग पकड़ते हैं तब बात बनती है। कोई आदमी, उसकी लुगाई, सब लोग पकड़ते हैं, रस्सी को पकड़ते हैं। रस्सी को पकड़ने के बाद में या तो चूना डालते जाते हैं, नहीं तो पता ही नहीं चलता बाद में। अगर आपका गड्ढा इधर उधर हो गया तो पौधे डिस्टर्ब में लगते हैं फिर। तो लुगाई महिलाएं काम नहीं करती है खेत में?
राजपूतों की थोड़ी बात कर रहे हैं, बाकी तो महिलाएं, मेरे खुद की मम्मी खेतों में काम करती थी, मेरी मम्मी, मेरी दादी, मेरे गांव में सब लेडीज लोग काम करते हैं, पशुपालन भी खुद करते हैं, खेती का काम भी खुद करते हैं, खूब करते हैं। पुरुष कम करते हैं, पुरुष कम करते हैं, महिलाओं के ऊपर, भारतीय कृषि तो महिलाओं के ऊपर ही है। आज ही मैं भाषण सुन रहा था नरेंद्र मोदी जी का, नरेंद्र मोदी का, तो भारतीय कृषि तो महिलाएं करती ही ज्यादातर, महिलाएं ही काम करती है खेतों में, तुमने देखा ही नहीं। पुरुष तो क्या है कि व्यवसाय काम करते हैं, व्यवसाय कोई करते हैं, भाई महिलाएं काम करती है। लड़कियों को देख लो, ये गांव जाती है, गोबर वोबर यही डालती, डालो तो गलत काम थोड़े, अच्छा काम होता। तो इस तरीके से, तो ये हमने जो हेक्सागोनल पढ़ा, इस हेक्सागोनल में 5 पॉइंट थे। एक तो 15% मोर प्लांट्स, दूसरा कोस्टली लैंड के ऊपर हाई डेंसिटी प्लांटिंग, और हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लांट्स इसे में लगते हैं, हार्ड टू लेवल एंड वेरी एक्सपेंसिव, सबसे महंगी भी है। महंगी क्यों है? पौधों को पास पास में लगा दिया तो ट्रेनिंग प्रोनिंग टाइम पर नहीं करोगे तो आपके जो है पौधे जंगल हो जाएगा, पूरा हो जाएंगे, इसलिए जो है ये मेंटेन करने के लिए ऐसा। तो इसी में वही पॉइंट वापस मैंने सेम पॉइंट लिखे हुए। हेक्सागोनल को हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। इट अकोमोडेट्स 15% जो है मोर नंबर ऑफ प्लांट्स देन स्क्वायर सिस्टम, सुटेबल फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग, डिफिकल्ट टू ले आउट एंड पॉपुलर इन नियर बाय सिटीज, एरियाज, हाईवेज वगैरह, एंड इट अकोमोडेट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स परमानेंटली। यही पॉइंट जो उधर बताए वो सारे सारे इधर लिखे हुए। कंटूर सिस्टम में तो क्या है, पहाड़ी इलाका। कंटूर सिस्टम तो आप सब लोग जानते हो, कंटूर सीडी नुमा खेती, सीडी नुमा। तो कंटूर सिस्टम में जो प्लांटिंग होती है वो तो हिली एरियाज के अंदर होती है। बस एक ही पॉइंट इसमें याद रखना रहता है, कहीं पे 10% या इससे ज्यादा स्लोप होती है, वहां पे ये मेथड करते हैं, बड़ा सुंदर नजारा दिखता है। उदयपुर पूरा इसी में है, उदयपुर या अरावली के आसपास जो भी, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये सारे जो जिले हैं इधर ये खेती होती है। बगीचे में ही नहीं, आपकी जो नॉर्मल खेती होती है वो भी कंटूर सिस्टम ही होता है, क्योंकि पहाड़ चावल होते हैं। यहाँ डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यहाँ उदयपुर में चावल होते, चावल कहाँ होते हैं? पहाड़ के बीचों बीच नीचे, नीचे पहाड़ों के नीचे का पानी भरा रहता है, अपने आप पानी जाता है वो ऑटोमेटिक, तो वहां साठा बोलते हैं, देसी चावल। यहाँ देसी चावल होता है, हम गए वहां, तो बूंदी में बहुत चावल होता है ऐसे, बूंदी में अलग नहीं, यहाँ पे ये कुल मिला के कंटूर सिस्टम का मतलब आप समझते हो, सीढ़ी नुमा खेती ये वाली, ये ऐसे है। तो पहाड़ होता है, उसके ऊपर जो है इस तरीके से प्लांट हम लोग लगा देते हैं, है कि नहीं, ये तुम जानते हो। और ढलान के उल्टा ही लगता है, जैसे आपका जो स्लोप ऊपर से नीचे तो प्लांट ऐसे लगते हैं, है कि नहीं, कंटूर जो बेड बनती है वो ऐसे बनती है। अगला सिस्टम बड़ा प्यारा सा है, इसको एक सेकंड के लिए मैं बताना चाहता हूँ। ढलान के विपरीत का मतलब तो यूं है कि ऊपर से नीचे आ रही है ढलान, तो बेड बनती यूं आडी से। ढलान को तो अगेंस्ट स्लोप, अगेंस्ट स्लोप, ढलान जैसे ऊपर से नीचे, क्या रही ऊपर से नीचे तो बनाने से रहे, नहीं तो वो सारा सॉइल इरोजन उधर हो जाएगा। ढलान का मतलब जो कंटूर बेड बनती है वो आडीस बनती है नॉर्मल। ये तो सभी विधियां थी, अभी आगे ये कुछ विधियां नहीं है, आगे कोई मेथड वेथड नहीं है, ये एक चीज बता रहा हूं, वो एक कॉन्सेप्ट बस, जिसको कहते हैं मीडो ऑर्चार्डिंग। क्या कहते हैं, बोलो, मीडो ऑर्चार्डिंग। अब मीडो ऑर्चार्डिंग एक कॉन्सेप्ट, आप लोगों ने हाई डेंसिटी प्लांटिंग का नाम तो सुना बेटे, एचडीपी का नाम तो सुना ही है। तो एचडीपी का मतलब ये था कि अकोमोडेटेड मोर नंबर ऑफ प्लांट्स पर जो है यूनिट एरिया एज कंपेयर टू नॉर्मल डिस्टेंसिंग। नॉर्मल डिस्टेंसिंग है, उससे आप कम दूरी पर पौधे लगा रहे हो, उसको हाई डेंसिटी प्लांटिंग कहते हैं। लेकिन ये जो सिस्टम है मीडो ऑर्चार्ड, इसको कहते हैं यूएचडीपी। क्या कहते हैं, बोलो, अल्ट्रा हाई डेंसिटी, बोलो अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग। क्या बात है। तो अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग में 1 हेक्टर में 20,000 से लेकर के 70,000 तक पौधे लगाते हैं। कितने लगाते हैं, कई बार 1,000, 20,000 से लेकर के 70,000 तक पौधे 1 हेक्टर में अलग अलग जो है क्रॉप टू क्रॉप वेरी करती है। ये जो आपका मीडो ऑर्चार्ड है, ये सबसे पहले इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड या फिर अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग का कॉन्सेप्ट इंग्लैंड के अंदर एक व्यक्ति है जिनका नाम था पहले जेपी हडसन। जेपी हडसन ने
सबसे पहले एप्पल के अंदर जो है ऐसा एक्सपेरिमेंट किया एप्पल में। तो आपके कभी क्वेश्चन आ जाए जैसे कि एससीएफ और फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में क्वेश्चन है, एक तो आया एचडीपी का कि नॉर्मल डिस्टेंस से कम करके आप दूरी लगाते हो उस पौधे को उच्च सघन रोपण कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्च सघन रोपण। और एक क्वेश्चन ये है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले हाई डेंसिटी प्लांटिंग का कॉन्सेप्ट कौन से फ्रूट क्रॉप में आया? तो एप्पल में। ये भी क्वेश्चन हो गया। अब ये मिडो ऑर्चार्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये इजराइल में है, यूरोप से इजराइल और इजराइल से फिर इंडिया। इजराइल से जो है, अभी तो हम लोग इजराइल के बारे में पढ़ते होंगे। इजराइल जो है अभी युद्ध चल रहा, खतरनाक माहौल, 1-2 महीने हो गए युद्ध चल रहा हमास के उसके बीच में, खतरनाक अभी तक चल रहा है। और उसमें अनसंट लोग मर गए, 20,000 लोग से भी ज्यादा मर गए, बहुत बड़ी बात होती। इजराइल से ये अपने इंडिया के अंदर कॉन्सेप्ट आया और इंडिया के अंदर इसमें सबसे पहले जो CISH लखनऊ है, CISH लखनऊ, लखनऊ वाले इंस्टीट्यूट का क्या नाम है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। ये पहले मैंगो का इंस्टीट्यूट था, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मैंगो था। बाद में ये गुआवा के ऊपर, मैंगो के ऊपर यहाँ बहुत ये काम होता है आजकल। अब यहाँ पर इन्होंने गुआवा के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और गुआवा के ऊपर ही आज भी हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा ये फेमस है। यहाँ आरसी के अंदर भी एक मिडो ऑर्चार्ड बड़ा सा, आरसी वालों ने जमीनें बेच दी, बाकी आरसी में बगीचा बहुत प्यारा सा अभी भी है। पहले हम गए थे, अब एरिया उसका कम हो गया। तो इसमें क्या खासियत है? मिडो ऑर्चार्डी के डिस्टेंसिंग रखते हैं 2x1 मीटर। कितने रखते हैं? 2x1 मीटर पे पौधा। अब आप एक बात बताओ, नॉर्मल डिस्टेंसिंग गुआवा की है 6x6 मीटर। कितनी है? नॉर्मली अमरूद को 6x6 मीटर पे लगाते हैं। और अगर आप उसको घटा, आपने बगीचे अमरूद के देखे होंगे, 6x6 मीटर का मतलब 1 मीटर में कितने फीट होते? तो 1 मीटर में कितने फीट? 1 मीटर में कितने फीट? बहुत बड़ी। 6 मीटर का मतलब कितने फीट होते हैं? मैंने ये क्वेश्चन लॉन्ग ईयर में लड़कियों को पूछा, मैंने कहा 1 मीटर में कितना होता फीट? तो वो के 12.5 फीट। तो फिर मैंने कहा भाई एक पौधा यहाँ लगाएंगे, अगर माना कि कोई 10x10 मीटर पे पौधा लगा रहे, मतलब 120 फीट, 125 फीट। तो मैंने कहा फिर तो एक पौधा यहाँ लगेगा, तब तक दूसरा लड़का बोला सर दूसरा रघुनाथपुरा। ये माप चौक की इकाइयां आनी चाहिए। अगर अपने को नहीं आएगी तो कैसे हम लोग आगे बढ़ पाएंगे? जो भी छोटी मोटी सी यूनिट होती है वो अपने आनी चाहिए। 1 मीटर के अंदर जो है 100 सेंटीमीटर, कितना होगा? 100 सेंटीमीटर। अब फीट कितने होते? 1 मीटर में लगभग 3.25 फीट हो, लगभग 3.25 फीट। अब ये लगभग 3.25 फीट होते हैं, इसका मतलब ये 6 का मतलब लगभग 20 फीट। तो अब ये 20x20 फीट पे पौधा जो अमरूद का नॉर्मल लगता है, वो भी अगर 8 साल का बगीचा, 10 साल का बगीचा हो जाता तो जंगल हो जाता। जंगल में मंगल कुछ पता भी नहीं चलता, ऐसा हो जाता है। अब आप उसी दूरी को घटा करके 2x1 मीटर कर दिए, तो ये तो बहुत खतरनाक स्थिति बन गई। अब अगर आप लोग तो मिडो ऑर्चार्डिंग, हाई डेंसिटी प्लांटिंग करने के लिए कैसे इसको रिस्टोर करते हैं हम लोग? हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सबसे पहले तो हम ड्वार्फिंग रूट स्टॉक काम में लेते। इसके अलावा हम लोग प्रॉपर ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग करते हैं, जो भी आपकी इंटरकल्चरल ऑपरेशंस होते हैं वो करते हैं। और चौथा पॉइंट है हम लोग ग्रोथ रेगुलेटर्स यूज करते हैं। तो ये चारों चीजें करके हम लोग हाई डेंसिटी प्लांटिंग कर सकते हैं। अब इसमें जनरली गुआवा की इलाहाबाद सफेदा वेराइटी लगाते हैं। कौन सी? ज्यादातर ये। बाकी ये डिस्टेंस कितनी बार पूछा है? बहुत बार पूछा है कि इंडिया के अंदर मिडो ऑर्चार्ड किससे संबंधित है? गुआवा की क्रॉप से संबंधित है। ऐसा क्वेश्चन है। 2x2 मीटर कितना पास में होता है? 2x2 का मतलब लगभग 6.25 6.5 फीट। तो 6.5 फीट पे तो लाइन होती है और एक 3.5 फीट पे पौधे होते हैं, तो बहुत बिल्कुल पास में हो गया। हर 3 महीने में अगर आप ट्रेनिंग प्रूनिंग नहीं करोगे, प्रूनिंग नहीं करोगे, तो पौधे आप जंगल हो जाओगे, तो अड़ जाएंगे एक सेकंड। ऐसे में पौधे लगते हैं, ऐसे मान लो कि भाई 10th प्लांट कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? एरिया अपॉन स्पेसिंग। तो ऐसे में पौधे लगते हैं 277 पौधे 1 हेक्टेयर में, अगर इस डिस्टेंसिंग से लगाते हैं। और इससे हम लोग लगाते हैं तो 10,000 के अंदर जब हम लोग 2x1 मीटर का भाग लेते हैं तो 2 एकम 2 और 2 का भाग 10,000 में लगाते हैं तो 5,000। तो 1 हेक्टेयर में 5,000 पौधे लगते हैं मिडो ऑर्चार्ड में। तो कहां पे? तो 277 में, कहा 5,000। अंतर है कि नहीं?
बोलो अंतर है भाई, अंतर बहुत अंतर है, अंदर है कि नहीं। अब इतना अंतर है तो ये छोटी छोटी सी जो बातें हैं ये हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो प्रश्न वही आता है, इधर लिखा हुआ है सिंपल सी बात, जेपी हडसन एप्पल में, इजराइल से इंडिया के अंदर गुआवा। शीट में नहीं है तो उसको लिखो, जो मैंने बताया उसको, इसको लिखो, ये समझ में आ जाएगा तुम्हारे। हाँ तो इसको कहीं कोने में लिख दो 1 सेकंड के लिए, ज्यादा देर नहीं लगती उसको। हाँ लक्ष्य चावला, बहुत अंतर है। हाँ कौन सा लक्ष्य? एक लक्ष्य तो जयपुर का एक लड़का था भाई साहब, क्या फास्ट था, एक बार मेरे जूनियर पढ़ने पड़ गया, एक लड़का था जयपुर का, लक्ष्य पूरा नाम भूल गया मैं उसको, बहुत ब्रिलियंट था। कोई है पता नहीं, अब मैं तो भूल गया उसका फोन जब भी तो मैंने फोन उठाना बंद कर दिया, इतना टाइम नहीं रहता था, बोलने में इतना वाकपटुर, इतना इंटेलिजेंट। मैंने कहा तू तो किसी बीजेपी कांग्रेस किसी पार्टी का स्पोक्स पर्सन बन जा, प्रवक्ता। अंग्रेजी में ताबड़तोड़, इंग्लिश स्पोकन बहुत अच्छा, और हिंदी में भी उतना ही प्रवीण, बोलने में बहुत अच्छा था, उसकी बोलने की शैली बहुत प्यारी थी। हाँ हाँ भीम सिंह जी, नंबर से तो क्या, भीम सिंह जी नंबर तो ले लेना, नंबर में क्या है कि नहीं। तो ये डन। अब हम देखते हैं आगे। अरे यहां तक तो ठीक है, उतार लिया, 1 सेकंड लगा होगा तुमको। जेपी हडसन, जेपी हडसन एप्पल में, इजराइल, ये चीज लिखी हुई है, ये हाई डेंसिटी प्लांटिंग वही बात आपको लिखी हुई है, एप्पल इंग्लैंड, ये चीज कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एप्पल में ध्यान रखना, फिर अपने यहाँ मिड और चार्ट। अगला टॉपिक बड़ा प्यारा है, इसे हम लोग कहते हैं, तो 1 सेकंड में ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग को मौखिक रूप से समझ लो, उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ। मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है सर, अरे तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, तुम तो कोई और हो लक्ष्य, तुम कोई और। कल तो कोई जेल सर का वो लक्ष्य आके बोले, जेल सर के लड़के का नाम भी लक्ष्य, कि मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, तो उसको कौन कह रहा है क्या? जेल सर का लड़का भी लक्ष्य है उसका नाम, बहुत होशियार है वो। जैसे गांव में छोटा बच्चा होता है उसको दिखाते ना गाय, तो वो कहता काऊ, गाँव में कहते हैं लड़के छोटे बच्चों को दिखा देते कि काऊ बेटा बोल काऊ, तो भैंस दिखा तो बोले बफेलो, इसको दिखाओ तुम भैंस, इसको लक्ष्य को दिखाओ तुम भैंस, तो ये सीधा बोलता बदावरी। हाँ इसको कोई इसको कोई तुम इसको कोई बकरी बताओगे तो ये यूं नहीं बोलेगा इसको गोट, ये बोलते हैं टोगनबर्ग, नस्ल पहचान लेते डायरेक्ट। तो मैम ने क्या इसको वो उस हिसाब से भी बता रखा है, तो वो क्या नहीं, इसको क्या एनिमल में इंटरेस्ट बहुत है, तो मैम इसका गाय भैंस जानवर के बहुत सारे लाते रहते हैं वो खिलौने, तो ये डायरेक्ट नस्ल बताते हैं ब्रीड। सुबह में क्लास में गया, LH4, मेरे में क्या 3-4 बैच मिक्स पढ़ते हैं, तो मेरे बैच 3 मिक्स बैठते हैं बैच ज्यादातर क्लास में। तो मैं गया, जो मेरे क्लास में वो पहले से बोर्ड पे फोटो बना रखा, कुछ बना रहा पढ़ा रहा, मैं जैसे यार भाग के मैंने कहा जा रहा, पढ़ा तू पढ़ाएगा एनिमल हस्बेंड्री पर, बच्चा हंसने लगे सर। ये कलाकार है बहुत। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। ट्रेनिंग और प्रूनिंग में कुछ बातें आप लोग ऐसे समझ लो, बाद में हम लोग इसको, बाकी कोई कठिन नहीं है, बड़ा सरल है। सभी चीजें लिखूंगा तो टाइम ज्यादा खोटे होगा, दोनों चीजें एक तरीके से चलने दो, दिक्कत तो नहीं है कोई। हाँ ऐसे। तो अब इसमें ट्रेनिंग और प्रूनिंग है तो बड़ी काम की चीज, तुम जानते हो। ट्रेनिंग प्रूनिंग में अंतर देख लेते हैं 1 सेकंड के लिए। तो सबसे पहले तो है ट्रेनिंग, ये तो है ट्रेनिंग, और ये दूसरा है बेसिक प्रूनिंग। ट्रेनिंग और प्रूनिंग में क्या डिफरेंस होता है? ट्रेनिंग सबसे पहले देखते हैं, कोई भी प्लांट, ये जैसे कोई भी प्लांट है, ये प्लांट जब आपका बहुत छोटा सा रहता है तभी से आप लोगों को इसको ट्रेन करके चलना है। ट्रेन करके चलने का मतलब यह है कि आपको जितनी जरूरत है वही ब्रांच आपको इसके ऊपर रखनी है। बाकी सभी जो भी आपकी अननेसेसरी ब्रांच है उन सभी ब्रांच को हम लोग जो है रिमूव कर देंगे। एक साइड में पता चला कि कोई भी 2 ब्रांच आ रही है, उनमें से हमने एक को रखा, 2 को रोकोगे तो दोनों कमजोर होंगे। इसी तरीके से आप और भी देखोगे इसमें, तो हम सेकेंडरी ब्रांचेस भी आपके आवश्यकता के हिसाब से रखेंगे, पौधे को बहुत अच्छा हम लोग बनाते हुए चलेंगे। तो ट्रेनिंग हमेशा अर्ली स्टेज पे की जाती है। अर्ली स्टेज का मतलब क्या होता है
जब प्लांट आपका 1-2 साल का है तभी से आपको अपने हिसाब से इस पूरे पौधे को ट्रेन करना है। ट्रेन करने का मतलब ये ताकि बाद में आगे चल के क्या होगा कि कोई हेवी बियरिंग अगर होती है तो भी वो ब्रांच जो है उस क्रॉप लोड को सहन कर सकती है। अगर नहीं है, अगर आपने क्रोच एंगल का ध्यान नहीं रखा, ये इसको बोलते हैं क्रोच एंगल, ये एंगल कई बार ज्यादा होता तो ये बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, इसको भी हम क्रोच एंगल। कई तरीके की जो हैंगिंग ब्रांचेस होती है, कई तरह के फोल्डिंग ब्रांचेस, ऊपर से शाखाएं नीचे नीचे लटक रही है अननेसेसरी, उन सभी को हम लोग इसको फोल्डिंग ब्रांचेस कहते हैं। और भी कई तरीके की जो ब्रांचेस होती, अननेसेसरी ब्रांचेस को रिमूव करते हुए पौधे को एक सुंदर बनाना, साथ ही साथ इसको प्रॉपर शेप देना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉपर इसको जो है प्लांट को हमें शेप देना है, एक जो है एक फ्रेमवर्क जो है सेट करना है, एक स्ट्रक्चर बनानी है, एक स्ट्रक्चर। तो कहने का मतलब यह है कि प्लांट को प्रॉपर स्ट्रक्चर देने के लिए, प्रॉपर शेप देने के लिए हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, और ट्रेनिंग हमेशा अर्ली स्टेज से कर लेते हैं। कोई भी एक शेप इसका जरूरी नहीं है, जो भी आपके प्लांट की रिक्वायरमेंट है, आपको जो भी सुटेबल लगता है, एक ये वाला अल्टरनेट वाला सिस्टम भी आप लोग कर सकते हो, आपको जैसा ठीक लगे वो आप लोग पैटर्न रख सकते हो आपकी आवश्यकता के हिसाब से। आप चाहते हो 2 ब्रांच को ऐसे रखनी है, ऊपर वाली 2 ब्रांच को ऐसे रखनी, ताकि पौधा दिखने में भी अच्छा और हेवी क्रॉप पूरा एक जैसा दिखे, प्रॉपर शेप अपन देते हैं। तो इस ट्रेनिंग का मेन ऑब्जेक्ट तो है शेप देना प्लांट को, या फ्रेमवर्क शेप के ना एक स्ट्रक्चर बनाना। अब हम बात करें अगर प्रूनिंग की, तो प्रूनिंग में कुछ नहीं होता है। प्रूनिंग में प्लांट तो यही है, मान लो प्रूनिंग हमेशा लेटर स्टेज पे करते हैं, प्लांट की फ्रूटिंग स्टेज। अब ये पौधा 4-5 साल का हो गया, अब इसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई। अब फ्रूटिंग जब स्टार्ट हो जाती है तो आप लोग देखते हो कि भाई हर साल में शाखाएं तो बढ़ती रहती है। अब जब हर साल शाखाएं बढ़ती है तो हम उसमें क्या करते हैं, साल में एक बार या कुछ पौधों में साल में 2 बार, जितनी भी इसमें जो डिजीज्ड ब्रांच होती है, डिजीज ब्रांचेस, या फिर जो डिसीज्ड होती है, जो मृत शाखाएं होती है या ड्राई ब्रांचेस होती है, इंटरमिंगलिंग ब्रांचेस होती है, इंटर क्रॉसिंग ब्रांचेस होती है। इंटरमिंगलिंग का मतलब आपस में यूं, और इंटर क्रॉसिंग का मतलब आपस में रगड़ती हुई शाखाओं को हम लोग काट देते हैं। ठीक है, तो साल में एक बार या साल में 2 बार, ताकि ताकि जो है जो नई नई शाखाएं फूटती है, ज्यादातर पौधों में उन पे ही फ्रूटिंग होती है। तो अगर नई नई शाखाएं फूटेगी तो करंट सीजन ब्रांचेस जो आपकी फूटती रहेगी उन पर फ्रूटिंग। इसलिए गांव में आपने देखा होगा सब लोग छंगाई करते हैं। अपने गांव में कोई भी प्लांट हो तो गांव में छानते रहते हैं, कुछ को छोड़ करके बाकी सब को छानते हैं। तुम लोग भी गांव में जाते हो तो छानते हो, उसमें क्या बुराई? ये तो उधर बैठे, तुम उधर उधर किधर बैठे? खजूर पे। तुम किस पर बैठते हो? तुम किस पे चढ़ते हो? जैसे हमारे इधर तो नीम बहुत होती है, नीम है या और अमरूद है, तो उधर कौन से नेचुरली बबूल क्या क्या पौधे होते हैं? खिजड़ी होती है, खिजड़ी को भी छानना पड़ रहा है। और अभी नीम नीम हम बोल रहे हैं, पहले पानी तो हम बोले नीम बहुत है, शीशम बहुत है। हाँ शीशम, बहुत है। खजूर तो हर जगह नहीं, खजूर तो जहाँ पानी है वहीं खजूर होता है। तो कुल मिला के ट्रेनिंग हमेशा प्लांट की अर्ली स्टेज में हो जाती है, स्टार्ट कर लेते हैं अपन, फिर चलती रहती है, और एक टाइम के बाद में फिर ट्रेनिंग नहीं, और प्रूनिंग बाद में फिर साल में 1-2 बार, फ्रूटिंग के बाद में ही प्रूनिंग स्टार्ट की जाती है। ये बेसिक सा अंतर बता रहा हूँ, इन सब की अलग अलग विधियां हैं, आगे बात करेंगे। तो ये अभी अंतर देख लेते हैं। सबसे पहले है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के बारे में देखो क्या लिखा हुआ है। ट्रेनिंग रेफर्स टू judicious removal of plant parts to develop a proper shape of plant capable of bearing heavy crop load। मतलब पौधे को ऐसा शेप दो कि बाद में वो जो है आपके जो क्रॉप लोड होगा, जो फ्रूटिंग होगी, इतनी ज्यादा फ्रूटिंग होती है आजकल, तुम देखोगे दिमाग खराब, अनशंट फ्रूटिंग होती है। मैंने वो वीडियो मंगाया है, मैं कल देख रहा था, किन्नू लग रहा है, क्या लग रहा है, इतने को किन्नू लगने के होते हैं क्या है? कल एक फोटो मंगाया उनसे, ये तो इतना कोई किन्नू लगते क्या एक एक ब्रांच? मैंने कहा क्या कर रहा हूँ कि मैं वीडियो बना के भेजता हूँ शाम को। ये देखो, ये प्लांट के ऊपर टोटल यही किन्नू, एक एक पौधे पे अगर इतने किन्नू लगते हैं तो शाखाएं टूटती से फिर। खजूर, ये इसमें खजूर में भी शाखा नहीं होती, लेकिन खजूर के अलावा बाकी मैंगो है या आंवला इतना लगता है, खूब आंवला लगता है, अमरूद लगता है। जब बम्पर पैदावार होती है तो ब्रांचेस टूट जाती है ऐसे। तो इसका मतलब हुआ प्रॉपर शेप देना। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू डेवलप ए स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क ऑफ ट्री, एक फ्रेमवर्क बने, स्ट्रक्चर बने, एंड टू डेवलप ए बैलेंस बिटवीन वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, आपकी वानस्पतिक वृद्धि
और जो आपकी जननिक वृद्धि होती है उसके बीच में बैलेंस बने, इसके लिए ऐसा करते हैं। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं। प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग कोई बात नहीं, वो जो बातें बताई उसी को हम लोग बेसिक वापस देख रहे हैं। ट्रेनिंग शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग एज ऑफ प्लांट, स्टार्टिंग से ही ट्रेनिंग करते हैं। दूसरा, most of the fruit trees are trained through single stem system। ज्यादातर जो भी ट्री होते हैं वो एक ही तना रहता है, एक्सेप्ट एक दो प्लांट को छोड़ करके। जैसे कि आपने अनार होता है ना, अनार यानी कि पोमग्रेनेट, अंजीर और कस्टर्ड एप्पल। कस्टर्ड एप्पल यानी कि क्या होता है, सीताफल। तो अनार में, अंजीर में और सीताफल में मल्टी स्टेम सिस्टम रहता है, बाकी सब में सिंगल स्टेम। आपने आम में एक तना देखा, अमरूद में सिंगल स्टेम रहता है, तो इनमें देखो। हाउएवर बीइंग प्रोन टू इंसेक्ट, आपका जो है इंसेक्ट अटैक, फ्रूट्स लाइक पोमग्रेनेट, फिग एंड कस्टर्ड एप्पल आर ट्रेन्ड थ्रू मल्टी स्टेम ट्रेनिंग सिस्टम। इसका मतलब ये होता है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन पे कीट, इंसेक्ट ज्यादा लगते हैं। कीट ज्यादा लगते हैं तो उन पौधों को छोटा, कीट ज्यादा लगेंगे, प्लांट बड़ा गिगेंटिक साइज में हो गया तो कैसे कंट्रोल करो। कुछ पौधे जैसे सीताफल में ज्यादा लगते हैं जनरली इंसेक्ट, या फिर देखें अंजीर में, और ये ज्यादा इंसेक्ट पेस्ट करते प्रोन होते हैं, कमजोर होते हैं, ससेप्टेबल होते हैं। तो ऐसे में क्या करते हैं, मल्टीपल स्टेम देखते हैं तो पौधा छोटा रहता है, तो अपने कोई भी एक्टिविटी करनी है तो इजीली कर सकते हैं। पहाड़ जैसा पेड़ हो गया तो कैसे कंट्रोल करोगे, दिक्कत रहती है ना ऐसे। तो ये इस बेसिक है, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है साथियों। अब आपके कुछ टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग है। टाइप ऑफ ट्रेनिंग का मतलब सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग कह दो इनको। ट्रेनिंग की मेन तो 3 विधियां हैं, ट्रेनिंग के 3 सिस्टम है। तीनों सिस्टम इसमें फोटो में भी दे रखे हैं, इसलिए आप लोगों को कोई भी लोड नहीं लेना है। अब इसमें क्या बात है मैं बताऊंगा तो ज्यादा तुमको फीलिंग आएगी। देखो ट्रेनिंग के जो सिस्टम है, सिस्टम्स ऑफ ट्रेनिंग, इनके फोटो भी दे रखे आगे, इसलिए तुमको देखते ही समझ में आ जाएगी। ट्रेनिंग के सिस्टम 3 है मेनली। सबसे पहला है, बोलो सेंट्रल लीडर सिस्टम। बोलो सेंट्रल लीडर सिस्टम। क्या बात है, तो सेंट्रल लीडर सिस्टम नंबर 1। दूसरा है ओपन सेंटर सिस्टम। क्या है, ओपन सेंटर सिस्टम। क्या बात है, बोलो ओपन सेंटर सिस्टम। ओपन सेंटर सिस्टम। तो एक है ओपन सेंटर सिस्टम, और तीसरा जो है उससे कहते हैं मॉडिफाइड, बोलो मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। क्या बात है, इस तरीके से जो है ये मॉडिफाइड लीडर सिस्टम है। कुछ नहीं होता है इन तीनों में। एक बेसिक सी बात मैं बता रहा हूं जो आप देख लो, कुछ नहीं बड़ी बात। सेंट्रल लीडर का मतलब होता है बीच का जो मेन स्टेम है, इसको आपको हाथ नहीं लगाना है। इसके ऊपर जो ब्रांच आती है उसको हाथ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। हाथ लगा दो का मतलब है, हाथ लगाने का मतलब यूं है कि मेन जो सेंट्रल लीडर है इसको हम लोग जनरली कोई छेड़छाड़ नहीं करते, इसको ग्रो होने देते। साइड की ब्रांचेस, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट फोटो बताया था, उसी के हिसाब से आपको अकॉर्डिंगली आपको ब्रांच रखनी है। आप इसमें भी अलग तरीके होते हैं, आप लोग अल्टरनेट वन। फर्स्ट ब्रांच का ध्यान रखना रहता है कि भाई हाँ इसको 50 सेंटीमीटर ऊपर रख रहे हैं, या आप 1 मीटर ऊपर तो जनरली नहीं रखते, 50 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर से नीचे से स्टार्ट। फिर 2 ब्रांच के बीच में कितनी दूरी रखते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि एग्जाम में है, ये सभी क्रॉप के अंदर अलग अलग है, याद भी नहीं रखना। तो इसमें यह है कि सेंट्रल लीडर सिस्टम भी अच्छा है, ये भी खूब अडेप्ट करते हैं जनरली, ये ठीक है मतलब मीडियम। इसी का थोड़ा सा ये जो ओपन सेंटर में तना जैसे ही थोड़ा सा बढ़ेगा उस तने को हम लोग रिमूव कर देंगे। स्टेम एक थोड़ा सी हाइट पे गया, इतना ऊपर आया, स्टेम को हमने रिमूव कर दिया। इसके बाद में स्टेम धीरे धीरे ग्रो होता रहेगा, और इसके ऊपर जो है आपके ब्रांचेस इस तरीके से आती रहेगी। अब ब्रांच अगर ऐसे आएगी तो प्लांट ऐसे ग्रो करेगा। पौधे में क्या चाहिए, पौधे को एक तो लाइट चाहिए, एक एयर चाहिए। मेनली क्या चाहिए, लाइट और एयर, तभी तो टर्निंग प्रोनिंग कर रहे हैं, मेनली लाइट एयर। अब ये विधि बड़ी प्यारी सी, ये इसमें प्लांट जो है एक तरीके से कटोरे जैसा हो गया। कैसा हो गया, बाउल शेप, मतलब एक बाउल शेप के अंदर प्लांट हो गया। तो लाइट भी अच्छी आएगी, इसमें एयर भी अच्छी आएगी। अच्छी बात है, बहुत सारे प्लांट में अच्छा है, लेकिन दिक्कत है कई बार अगर हवा जो ज्यादा आ गई तो ये ब्रांचेस सब टूट जाती, इसमें दिक्कत है। ये प्लांट मेथड बड़ा अच्छा है, लेकिन इसमें क्या है कि ये जो प्लांट ट्रीज जो रहते हैं ये स्ट्रक्चरली वीक रहता है, एंड इसकी जो लिम्स होती है, ब्रांचेस होती है,
ये जनरली जो आपकी स्ट्रॉन्ग विंड आती है उसमें और आपके जो हैवी क्रॉप लोड उसमें टूटने के चांस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि ये जो इसका एंगल बनता है ये थोड़ा सा ज्यादा बन जाता है, इसकी वजह से यहाँ पे लोड है तो ये टूट जाती है, ये कम टूटती। तो वैसे कहने को अच्छी है लेकिन इसके जो है ड्रॉबैक काफी। तो क्वेश्चन आता है कई बार कि कौन से पर्टिकुलर मेथड में जो है प्लांट जो रहता है वो स्ट्रक्चरली वीक रहता है एंड द लिम्स आर मोर लाइकली टू ब्रेक इन स्ट्रॉन्ग विंड और जो है क्रॉप लोड। तो ऐसे केस में जो है ये ज्यादा टूटने के चांस। ये प्रश्न किसमें, एससीएफ के एग्जाम में है। एसीएफ के एग्जाम में क्वेश्चन मैंने जो भी लाइन कह रहा हूं कि किस विधि में एक तरीके से स्ट्रक्चरली वीक रहता है प्लांट और लिम्स जो ब्रांचेस होती है वो टूटने के चांस ज्यादा रहते हैं, किससे केस में, तेज हवाओं में और जो है आपके अधिक फलन की स्थिति। तो ये क्वेश्चन इसमें आया हो, याद रहेगा नहीं रहेगा, लिखा हुआ है। अब ये अगला है, अब ये अगला जो है ये है मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। ये इन दोनों का मॉडिफिकेशन, इसमें स्टेम को थोड़ा सा ठीक ठीक ग्रो होने दो, मतलब इससे थोड़ा ज्यादा, और इसमें जो है आप लोग ब्रांच को आराम से, इसके ऊपर भी ब्रांच को अलाउ करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो मेथड है ये इन दोनों का मिक्स। तो जनरली इंडिया के अंदर पॉपुलर यही है, वर्ल्ड में भी यही पॉपुलर है। तो ये मोस्ट पॉपुलर सिस्टम पहली बार, जनरली अडेप्टेड इन ऑल रीजन ऑफ जो है इंडिया। ज्यादातर आप देखोगे आंवला के अंदर हो चाहे तो, चाहे गुआवा के अंदर हो, मैंगो के अंदर हो, मैक्सिमम प्लांट के अंदर यही जो है मोस्टली अडेप्टेड है। तो सबसे पॉपुलर वही तीन है, सेंट्रल लेडर, ओपन सेंटर और जो है मॉडिफाइड। तो सबसे ज्यादा फेमस कौन सा हो गया, मॉडिफाइड लीडर सिस्टम हो गया। यही बातें यहाँ पे लिखी हुई है। सेंट्रल लेडर सिस्टम एप्पल पियर ग्रेप ऐसा कोई क्वेश्चन आना नहीं। ओपन सेंटर सिस्टम में देखो सच ट्रीज आर स्ट्रक्चरली वीक, यानी कि संरचनात्मक रूप से कमजोर, एंड द लिम्स आर मोर लाइकली टू ब्रेक विद क्रॉप लोड इन स्ट्रॉन्ग विंड्स, तेज हवाओं में टूटने। ये सेम टू सेम लाइन एससीएफ के क्वेश्चन में आई कि ये किस विधि की बात हो रही है, तो ओपन सेंटर सिस्टम। अगला है दिस इज वेरी सुटेबल मेथड इन ऑलमोस्ट ऑल रीजन, सभी क्षेत्रों में सबसे ठीक। इन दिस सिस्टम द मेन स्टेम इज अलाउड टू ग्रो फॉर 4 to 5 ईयर। अगले मेन स्टेम को 4-5 साल उगने दो फिर उसको काट देते हैं। मोस्ट पॉपुलर इन आंवला, एप्पल, पियर, पीच वगैरह सभी क्रॉप के अंदर ये फेमस। मॉडिफाइड तो अपने एग्जाम में आएगा सबसे पॉपुलर कौन सा है, तो मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। इसका एग्जाम्पल क्या है, ओपन वाले का? इस ओपन सेंटर को जनरली मैं कह रहा हूँ कैशूनट, जैसे काजू में बहुत एक काम की चीज है कैशूनट में, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता। क्यों, क्योंकि एक सिस्टम पढ़ रहे हैं अपन तो हर चीज की। जैसे हमने पढ़ा था प्रोपगेशन, तो कई विधियां थी, अमरूद 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 अमरूद, लेकिन कॉमर्शियल माउंट लाइन, वेज ग्राफ्टिंग है क्या नहीं, ऐसे। तो ये भी एक सिस्टम है, तरीका है, किसी भी प्लांट में हम ऐसे। अब इसका एक फोटो दिखाता हूँ तुमको। ये सेंट्रल लीडर है, मॉडिफाइड लीडर है वो उधर वाला ओपन सेंटर। ओपन सेंटर में सेंटर ही नहीं है ढंग से। अब सेंटर ही नहीं है तो, अब सेंटर ही नहीं है तो कोई हवा आई तेज आई तो ये पूरा टूटेगा इधर, ये भी टूटेगा, चांस ज्यादा रहता है। तो इस तरीके से कमजोर रहता है और ये ज्यादा अच्छा है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। क्या हुआ, ओपन का यूं है कि भाई हवा वगैरह प्रॉपर आती है, हवा लाइट की तो है मेन खेल। तो ऐसा, तो ऐसे एरिया जहां कहीं हवा चलती नहीं होगी कहीं, तो ऐसे एरिया में काम मिलेगा। बाकी ये एक सिस्टम पढ़ रहे हैं अपन, तो ऐसा नहीं भाई कौन से पर्टिकुलर क्रॉप में फेमस, सिस्टम है। आगे देखते हैं। ये कुछ आगे स्पेशल सिस्टम का मैंने फोटो सहित बता रखा, वो तो देख लो। जैसे ये जो सिस्टम है इनका फोटो सही है तो ज्यादा टाइम खराब भी नहीं हो। एक बुश सिस्टम जिसमें जाल जो है, ये बुश का मतलब क्या है, जाली जैसे बनता है पहले से। एप्पल में पिरामिड सिस्टम, जैसे पिरामिड सिस्टम उसको कहते हैं, किसको कहते हैं, ऊपर छोटी शाखा नीचे मोटी, पिरामिड। एप्पल पियर में स्पेलियर सिस्टम सबसे प्यारा सिस्टम, तुम देखोगे तुमको मजा आ जाएगा। इस तरीके से दोनों तरफ ऐसे ब्रांच निकलती है, भी देखना। कॉर्डोन सिस्टम यूं, अभी देखोगे तुमको पता चलेगा। और 2 आर्म नेपिन सिस्टम पैशन फ्रूट। ये याद रखनी, क्या है उसमें लिखा हुआ, ये याद करना, ये याद करने वाला पीजी के एग्जाम। क्यों याद करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये प्री पीजी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। आगे मैंने इन सभी का फोटो इनके नाम सहित डाल रखा है। ये एक तरीके से बुश सिस्टम है, जारी टाइप, इसमें कोई भी याद रखने जैसा कुछ नहीं।
अब ये स्पेलियर सिस्टम है। इसमें स्पेलियर सिस्टम में क्या होता है, जैसे मैंने कहा ना, ये इस तरीके से, तो ये दोनों तरफ ब्रांच अलाउ करते हैं। बहुत सबसे पॉपुलर है एप्पल में, ये एप्पल में फेमस है। एग्जाम में क्वेश्चन आने के कितने परसेंट चांस? 100%। ये आएगा एग्जाम, यस। स्पेलियर सिस्टम जनरली किसमें अडॉप्ट करते हैं? एप्पल में। पीयर एप्पल ज्यादा फेमस है, तो एप्पल के अंदर ये इस तरीके से करते हैं, बहुत कमर्शियली फेमस, अपने हिंदुस्तान में खूब है। ये कोर्डोन सिस्टम है। कोर्डोन सिस्टम में जो है इस तरीके से जनरली ये दो ब्रांच को ऐसे रखते हैं, ऊपर की तरफ जा रही ब्रांच, जबकि उसके अंदर ऐसे जा रही। ये प्लांट है, ये प्लांट की ब्रांच मेन इधर गई, इसके ऊपर एक ब्रांच को ऐसे हमने अलाउ कर, ये कोर्डोन सिस्टम। ये पिरामिड सिस्टम, ये वाला पिरामिड सिस्टम है, इस तरीके से पिरामिड बन रहा है। स्पेलियर बता दिया तुमको पहले, तो ये ऐसे, बस यही तो है। तो ये कुछ बातें हैं, थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहो, ये सब बहुत जल्दी तुम्हारा कोर्स हो जाएगा। कितने टाइम लगेगा सर? ज्यादा नहीं लगेगा, 4-5 महीने तो अरे नहीं लगेगा इतना टाइम, अपन टाइम लगाएंगे नहीं ना इतना। लगाने को तो जितना लगाए उतना ही कम है। देखो कितने सारे हो गए, इतने सारे पेज हो गए आज। टेस्ट का सिलेबस, तो टेस्ट कब है तुम्हारा? अच्छा, हाँ। आंवला का एक्सपोर्ट ज्यादा होता है। कहाँ हो रहा है एक्सपोर्ट? पूछ रहा हूँ आंवला कहाँ जा रहा है? होगा पैदा और तो होती है। आंवले की एंशंट पैदावार बताता हूँ, आंवला कहाँ जा रहा है। ये हमारे एनवायरनमेंट में भी हो जाएगा ना। हाँ, सर्दी में आपको तो ये गर्मी थी। ज्यादा सर्दी तो नहीं चाहिए आंवले को।